आज मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद है जो अपने इशारों में बड़े बड़े सितारों को नचाता है। गणेश आचार्य, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस 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 हमने सही बोला, आपने बड़े बड़े सितारों को आप अपने ऐसे इशारों में नचाते हैं। इशारों पे नहीं नचाता हूँ, इशारों पे नहीं नचाता। जैसे आप बोलते हैं टेक ओके, सब आप ही के इशारों पे चलते हैं सब। मैं 1 2 3 4 बोलता हूँ। काउंट पे चलते हैं। काउंट पे चलते हैं। गणेश जी, आपका हम दर्शकों से बहुत कम पता हो कि आपका जो सफ़र है बहुत छोटी उम्र में शुरू हो गया था। बहुत छोटे आप मेरे ख्याल से 10 साल के थे जब आपके फादर का इंतकाल हो गया था। और आपको तो सब पता है। मैं 10 साल का तब मेरे डैडी गुजर गए थे और मैं 13 साल की उम्र में जूनियर आर्टिस्ट था और 15 साल में मैं ग्रुप डांसर था, 17 साल में कमल मास्टर जी के बाद असिस्टेंट था और 19 साल में इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर था। तो सबसे यंगेस्ट कोरियोग्राफर में इंडस्ट्री में था। जाहिर सी बात है, जब एक फादर का साया सर से उड़ गया तो बड़ा स्ट्रगल शुरू हो जाता है। और आपका भी स्ट्रगल उस टाइम पे फिर शुरू हो गया 10 साल की उम्र से। एब्सोल्युटली करेक्ट। पढ़ाई भी आपने छोड़ दी थी। हाँ करेक्ट। 8th स्टैंडर्ड के छोड़ दी। 8 स्टैंडर्ड का छोड़ दी, उसका मलाल होगा। बेसिकली मैं बहुत स्लम एरिया में रहता था और उस लकड़े के घर थे और बाजू में से गटर का पानी बहता था और मम्मी बहुत दूर जगह पानी भर के आती थी। बहुत सारी तकलीफ़ें बहुत सारी थी, लेकिन फिर सिस्टर ने ग्रुप डांस ज्वाइन किया था सौरभ जी के पास और फिर बाद में ऐसा था कि माँ की तकलीफ़ देखनी जाती थी। बनना तो एक्टर चाहता था, फ़ोटो वोटो खिंचाता था, मतलब वो था, लेकिन हालात ने इस तरह से मोड़ लिया, फिर जूनियर आर्टिस्ट बन गया। फिर जिस तरह से टर्निंग मिली ग्रुप डांसर कि डैडी का सपना था डांस मास्टर बनना, तो वो दिमाग में चलता था, तो वो मैंने बेसिकली फिर वहाँ से ग्रुप डांस चालू किया। फिर आहिस्ता से सक्सेस मिलती रही, असिस्टेंट बना, हर चीज़ में बहुत दिल से काम किया। मतलब कहीं पे भी मैं फेक नहीं रहा लाइफ में, जो सच्चा लगा, जो अच्छा लगा वो किया और भगवान ने उसे सक्सेस दिया मुझे। मेरी माँ का आशीर्वाद था मेरे साथ, लोगों का प्यार था। इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई ऊपर चढ़ता है तो 10 नीचे खींचने वाले भी मौजूद होते हैं, तो यकीनन आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा। नहीं, ये मेरे साथ नहीं हुआ। ये कमाल है। ये इसका कारण क्या, आप मेरी स्माइल देख रहे हैं। मैं बहुत ही स्माइली और बहुत ही हंसमुख हूँ, बहुत ही जो अंदर से हूँ वो मेरे चेहरे पे है। तो मुझे कोई खींचने वाला नहीं मिला, मुझे सब ऊपर खींचने वाले बहुत मिले। जिनके साथ मैं जुड़ा उन्होंने मुझे ऊपर लेके गए, मुझे प्यार किया सच्चाई से। देखो क्या होता है, बहुत अच्छी कहावत बताता हूँ कि एक इंसान ने लक्ष्मी माँ को पूछा कि आप मेरे घर आओ तो मैं मुस्कुराऊँ। एक इंसान ने लक्ष्मी माँ को बोला कि आप मेरे घर आओ तो मैं मुस्कुराऊँ, और लक्ष्मी माँ ने ये बोला कि बेटा पहले तू मुस्कुरा तो मैं आऊँ, तो कीप स्माइलिंग। तो मैं यही रहा, मैं हमेशा मुस्कुराता रहा। मेरे घर पे लक्ष्मी आई, लोग आए, प्यार मिला, अच्छी लोगों का संगत रहा, किसी ने भी ऐसा मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मेरे ख्याल से आपको जो बोलेंगे, जो लाइमलाइट में आप जिस सॉन्ग से आए वो थी ममता कोल्हटकर घातक। नहीं, उसके पहले मेरा गाना चला था अग्नि साक्षी का, इकरार करना मुश्किल है इनकार करना मुश्किल। वो भी हिट था, लेकिन आपको जब लोगों ने फ्रेम पे देखा हाँ। तो लोगों ने कहा ये कौन है। हाँ, ये करेक्ट है। तभी भी मुझे पहचान नहीं, सिर्फ गाने से पहचानते थे। हाँ। ये मारा रे करके मारा रे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा नाम मिला कुली नंबर 1 गोरिया चुराना मेरा जहाँ से पब्लिक और लोगों के जहन में आज भी है कि ये गोविंदा का डांस मास्टर है। गणेश आचार्य गोविंदा का डांस, मुझे अरे गोविंदा का डांस मास्टर है। गोविंदा का एक स्टेप जो आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर थोड़ा दर्शकों का कर दें हल्का सा। मेरा और गोविंदा जी का बहुत अच्छा स्टेप था, ऐसा यूं 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 यूं। ये बहुत फेमस था। कहते हैं गोविंदा इतने हिस्से से डांस करते हैं, तो ये आपने ही सिखाया हमको। नहीं, वो जो आपने उन्होंने मुझे बेसिकली बहुत कुछ ये किया। गोविंदा जी ने मेरे को बड़े भाई जैसे बहुत मुझे हेल्प किया, बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद आपके फिर गाने एक के बाद एक गाने शुरू हो गए, फिर तो मतलब लाइन लगती चली गई। मतलब अच्छा साथ रहा। मैं क्या करूं? फिर उसके बाद मैंने रोड में किया था, निकल ले भैया एक्टिंग किया था। फिर मेरे को बहुत सारी फिल्में जुड़वा, ये डेविड धवन की कम से कम 40 फिल्में कर ली थी। बाद में बहुत सारी फिल्में हो गई थी, लाइन से कंटिन्यू काम चल रहा था। फिर बाद में राजकुमार संतोषी की छम्मा छम्मा, लेजेंड भगत सिंह, लज्जा और कई फिल्में ऐसे कंटिन्यू चलती रही। आपका गाना खाकी का भी बड़ा हिट हुआ। हाँ, ऐसा जादू डालर है। वो जो कमाल गाना था, अगर बोलें कि लाला दत्ता की ज़िंदगी का कोई बहुत बेहतरीन गाना तो वही गाना सबके जहन में आता भी है। करेक्ट।
ऐसा जादू डाला मेरी लाइफ का अब बेस्ट गाना था। मतलब जब मुझे राज्य ने दिया था तब मैंने कहा था राज्य को कि गाना बहुत बड़ा हिट होगा करके, और लारा इसी हॉल पे आए थे, इन लोगों ने यहीं पे देखा था और लारा ने 10-8 दिन रिहर्सल की थी और गाना बहुत बड़ा हिट हुआ। गणेश जी, आप इतने लोगों के साथ डांस कर चुके हैं, इतने लोगों को नचा चुके हैं, आप किसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है? क्योंकि वैसे तो सभी आपके दोस्त हैं, करीबी हैं, लेकिन कोई है जो बहुत ज़्यादा दिल से और एक झटके में ऐसे टेक ले लेता है, आपको समझ लेता है? गोविंदा 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 जी हैं जो बेस्ट है। उनको हम लोग का नेचर बहुत मिलता था, हम लोग का डांस स्टेप बहुत मिलता था, और बहुत ही हम लोग ने काम बहुत ज़्यादा अच्छा किया। किसी डिस्को में जाए, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, पुलिस नंबर 1, हीरो नंबर, मतलब 50 फिल्में हम लोगों ने की, जो हर फिल्म हर गाना हिट था। गोविंदा के साथ मेरा अच्छा ट्यूनिंग था। कोई ऐसा है इस वक्त शख्स जिसको आपने अभी तक नहीं नचाया और जिसको बहुत तमन्ना है? मेरी तमन्ना है, मैं श्रीदेवी जी के साथ काम करना चाहता हूँ, और रेखा जी के साथ मेरी बहुत तमन्ना थी कि मैं इनके साथ काम करूँ, और डेफिनेटली आगे मौका मिलेगा काम ज़रूर करूँगा। फ़िलहाल ये 2 जन, और महमूद साहब बहुत सीनियर थे, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था, तो वो एक दिल में रह गया। लेकिन कोई ऐसा होता है इंडस्ट्री के अंदर गॉड फादर टाइप का होता है, हाँ। तो आपका जो गॉड फादर हम बोलें कि गोविंदा है या और भी कोई है साथ में? नहीं, मेरे गॉड फादर गोविंदा जी तो है ही, कमल मास्टर जी थे मेरे गॉड फादर थे। फिर एक तरह से देखने जाओ तो इंडस्ट्री के लेखराज एंड कंपनी के मिस्टर पप्पू, जिन्होंने मुझे कोरियोग्राफी में फर्स्ट गाने के लिए मेरे लिए बहुत फाइट की, वो एक मेरे तरफ से मेरे गॉड फादर है। मेरे दोस्त थे, मेरे रिलेटिव हैं, अभी तो वो मेरे मासा ससुरा भी लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो पप्पू इज़ तो अभी मेरे लिए वो गॉड फादर है। कमल जी तो गुजर गए जी, और फिर उसके बाद बहुत से ऐसे हैं। गोविंदा ने मुझे अपने बड़े भाई जैसा प्यार किया, सपोर्ट किया। जो गाने शुरू हुए, चाहे वो शीला की जवानी हो या हलकट जवानी हो या फिर मुन्नी बदनाम हुई, ये चिकनी चमेली हो, इस तरह के गाने जो कैची लाइन आने लगी, ये आदमी की ज़बान में फट से चढ़ जाती है। तो क्या और ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको? क्योंकि आपस में ही बड़ा कंपटीशन होता है। कैटरीना बोलती है कि हमको ऐसा नंबर देना जो किसी ने ना किया हो, या करीना बोलती है मुझको ऐसा देना जो किसी ने ना किया हो। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है हमेशा कि मैं हिट गाने दूं, और मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। 20 साल हो गए मुझे कोरियोग्राफी करते करते। घातक में ममता थी, छम्मा छम्मा में उर्मिला थी, लारा थी, ऐसा जावे बीड़ी जले में बिपाशा थी, फिर बाद में चिकनी चमेली में कैटरीना थी, अभी हलकट जावे में करीना। टाइटल ट्रैक करने में मेरी बहुत अच्छी मास्टरी, मैं टाइटल ट्रैक बहुत अच्छी तरह से करता हूँ। जैसे कि दबंग का पैंट का मूवमेंट था, कहीं फिल्में गोलमाल, फिर बाद में अभी वापस दबंग का गाना किया है, अभी कहीं गाने हैं ऐसे, गरम मसाला अक्षय के, बाद में भूल भुलैया, हरे राम हरे कृष्णा तेरी आंखें भूल भुलैया। तो टाइटल ट्रैक करने में मेरे को बहुत लोग, मैं 2 चीज़ में बहुत मुझे लोग प्यार करते हैं, ऑडियंस। एक टाइटल। तो बॉडीगार्ड वो जो मसल वाला था, एक बार अपने दर्शकों को दिखाई बाद में कैसे किया था सलमान से कैसे करवाया आराम से इतने? नहीं, ये इसको इतना रखना है, और आया रे आया बॉडीगार्ड। तो ये कैसा है एक्टर जिसको बहुत टफ लगता हो जिससे कोरियोग्राफी करने में, उसको ज़बरदस्ती नचाना पड़ता हो? ऐसा मेरे ख्याल से कोई नहीं है। नहीं, जैसे सनी के स्टेप जो बड़े टफ होते हैं, हाँ, वो सनी खुद भी कहते हैं मैं डांस नहीं कर उनके सकता। साथ डांस करा था, मेरे दिल ले गई, वो एक हाँ, वो हिट गाना था मेरा उनके साथ, अच्छा भी किया था। मेरे गुरु ने मुझे, कमल मास्टर ने एक सिखाया है, गणेश जैसा देश वैसा भेष, जो जैसा कंफर्टेबल है उसको वैसे कराओ, क्योंकि वो कंफर्टेबल में उसका चेहरा अच्छा डांस करता है। अगर आप अपने तरफ से उसको इनपुट करोगे तो वो अनकंफर्टेबल होगा, फिर वो ऑडियंस, क्योंकि आप तो पर्दे के पीछे हो, पर्दे के आगे जो है वो बहुत चेहरा उसका करेक्ट होना चाहिए। तो कमल जी ने मुझे अच्छे से सिखाया। एक चीज़ दर्शक ये जानना चाहेंगे ज़रूर से कि जितने भी कोरियोग्राफर होते हैं वो इतना डांस करते हैं, फिर भी उनकी फिटनेस होती है वो माशाल्लाह होती है, काफ़ी खाए पिए नजर आते हैं इसका राज किया है? खाना मैं अल्कोहलिक जरा भी नहीं हूँ। मैं सिगरेट, स्मोक, दारू, ड्रिंक कुछ नहीं करता, पान वान कुछ नहीं। मैं खाता बहुत हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक है। मीठा मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, स्वीट। तो बस खाता पीता हूँ, और बहुत फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं कि मतलब डांस भी कर लेता हूँ। अभी मेरी फिल्म आ रही है ABCD रेमो की, एनीबडी कैन डांस, में मैं और प्रभुदेवा ने एक गाना भी किया, आप देख लेना इससे मतलब हम बोले हेल्दीनेस, इससे डांस पे कोई असर नहीं पड़ता है या समझाने को असर नहीं पड़ता है स्टेप्स को? नहीं,
ऐसा कुछ नहीं, ऐसा होता तो चिकनी चमेली मतलब नहीं चलता, हाँ, हल्कड़ जवानी नहीं चलता। तो मतलब बहुत उतना ही इजी रहता है कि उनको सिखाना समझाना। सिखाना, मेरे असिस्टेंट मेरे साथ हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग गुड, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आपने कहा था कि आपका एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, एक्टिंग आपने पूरी कर ही लिया आखिर। हाँ 100%। ऊपर वाला 4 रेमो मेरे पास आया, बोला कि मैं एक फिल्म कर रहा हूँ ABCD और करना है आपको एक। मैं एक्टिंग मतलब हीरो नहीं हूँ इसमें, हीरो तो प्रभु देवा है, मैं सपोर्टिंग रोल में हूँ, हनुमान का एक रोल कर रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। अच्छा, एक बात बताइए, आदमी जो है हमेशा ऊपर बढ़ता है चढ़ता है, आप भी माशाल्लाह अपनी लाइफ में बहुत ऊपर चढ़े, कहाँ से और कहाँ पहुँच गए। तो आपने फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली। हाँ। तो जो क्या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर फिल्म प्रोड्यूस करना या उसको डायरेक्ट करना, ये वाकई बहुत टफ जॉब है या ये कोरियोग्राफी करके छोड़ देना आसान है? ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्या हर इंसान अपनी एक दुनिया बनाना चाहता है। ये जो टफ जॉब है और इस चीज़ को मैं मानता नहीं हूँ। बेसिकली मैंने मेरी मम्मी डैडी के नाम से प्रोडक्शन चालू की थी, पुष्पा कृष्णा क्रिएशन, स्वामी बनाई। मैं चाहता था एक बड़े स्टार के साथ कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म बना सकता था, लेकिन मैंने आर्ट फिल्म बनाई स्वामी, जो सॉन्गलेस थी, इसमें गाने नहीं थे, वो मेरी दिल की तमन्ना थी। कोरियोग्राफी तो मैंने जब से स्टार्ट की तब से छोड़ी ही नहीं। जब मैंने स्वामी की थी उसके पहले मेरी 5 बड़ी हिट फिल्में थी और सब में मैं नॉमिनेट था और मुझे अवार्ड मिले थे। रंग दे बसंती अपनी तो पाठशाला, ओमकारा बीडी जलेले, लगे रो मुन्ना भाई, मुन्ना MBBS, फिर हेरा फेरी और गोलमाल, 5 एक साथ नहीं। हाँ इसमें कोई शक नहीं। 2007 में, उसी दिन मैं स्वामी भी उसी साल रिलीज़ की थी मैंने। एक चीज़ बोला जाता है कि श्रीदेवी जी और माधुरी जी, ये दोनों ऐसी एक्ट्रेसेस थी जिनके लिए मुश्किल होता था कि क्लोज इनके जाएं या लॉन्ग में रखें। हाँ तो क्या ये चीज़ आज की एक्ट्रेसेस में है किसी में? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली कोरियोग्राफी बहुत बदल गया है। कोरियोग्राफी में अभी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो चुकी है। आप एक कोरियोग्राफर को अभी सेट देखना पड़ता है, ड्रेस देखना पड़ता है, एक्सप्रेशन देखना पड़ता है, एडिटिंग देखना पड़ता है, एक कटिंग देखना पड़ता है, मूवमेंट देखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वो पहले से प्लान करके चलता है कि ये क्लोज ही कटेगा, ये फुल फिगर ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त भी यही था कि क्लोज चाहिए तो क्लोज चाहिए, फुल फिगर तो फुल फिगर चाहिए। चलिए गणेश जी, हम ये चाहेंगे कि आपका ये सफ़र जो है ये इतना ही शानदार ऐसे चालू रहे और जारी रहे। हम लोग से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे मुलाकात जरूर होगी आपसे। थैंक यू।